भगवद गीता के अध्याय अध्याय 1। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने परिजनों, गुरुओं और मित्रों को देखकर मोह और शोक में पड़ जाते हैं। वे युद्ध से विमुख होकर अपने कर्तव्य से हटने लगते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। अध्याय 2। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। कर्मयोग का सिद्धांत भी बताते हैं, कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। अध्याय 3। कर्म योग। कर्मयोग का महत्व बताया जाता है। निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए कर्म करने से मोक्ष प्राप्ति संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भी कर्म करते हैं। अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे युग युग में धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मुक्त हो जाता है। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग। कर्मयोग और संन्यास योग की तुलना की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास अच्छा है, लेकिन निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 6। ध्यान योग। इस अध्याय में ध्यान और योग साधना का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो योगी मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही ईश्वर से एकाकार हो सकता है। ध्यान योग में एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय 7। ज्ञान विज्ञान योग। ईश्वर की महिमा और उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे समस्त संसार के मूल कारण हैं और जो उन्हें जान लेता है वह भवसागर से पार हो जाता है। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति उनके नाम का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। वे ये भी समझाते हैं कि ब्रह्म परम सत्य और आध्यात्मिकता को जानने से जीवन का परम उद्देश्य पूर्ण होता है। अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्य योग। ईश्वर की भक्ति का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं और जो पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा करता है वे उसका कल्याण करते हैं। अध्याय 10। विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि की प्रत्येक महान वस्तु में विद्यमान हैं। वे कहते हैं कि सभी शक्तिशाली, बुद्धिमान और दिव्य चीजों में उनका ही तेज झलकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।